अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हल्का वार। मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ शमाइला चौधरी। नाज़रीन, दिलचस्प और कड़े मुकाबलों की फहरिस्त में हमारा आज का पहला हल्का NA 19 सवाबी है, जो 2018 के इंतखाबात में NA 18 सवाबी था और यहाँ से कामयाब हुए थे कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर। हल्के की हुदूद में टोपी, सवाबी, लाहौर तहसील के इलाके, कुंडा जब्बा, अंबार, कुंडा मीरा, लाहौर शर्की वगैरह शामिल हैं। 2023 की मरदमशुमारी में हल्के की आबादी 9,51,404 है और 2018 में यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,50,268 थी, जिनमें मर्द वोटर्स 2,53,022 और ख़वातीन वोटर्स 1,97,240 थी। NA 19 सवाबी के अहम कबीलों और बरादरियों में मोहमेन, बाजोड़ी, जादून और गोजर शामिल हैं। यहाँ पश्तून और यूसुफजई और तनोली भी आबाद हैं। हल्के के अगर मसाइल की बात करें तो पीने के पानी की किल्लत, गर्ल्स स्कूल की कमी, अस्पतालों में डॉक्टर्स का ना होना बड़े मसाइल हैं, जबकि खस्ता हाल सड़कें, गदून के इलाके में पानी की किल्लत, बिजली का नाकिस निज़ाम और गदून इंडस्ट्रियल स्टेट की बंदिश की वजह से गैर मामूली बेरोजगारी भी अहम है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे NA 19 सवाबी के गुज़श्ता इंतखाबी नताइज की, जो 2018 में NA 18 था। हल्के से PTI के असद कैसर 79,428 वोट लेकर फातेह ठहरे। मुत्तहिदा मजलिस अमल के फजल अली को 34,668 वोट मिले। ANP के मोहम्मद इस्लाम खान 26,473 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। PMLN के सज्जाद अहमद को 24,898 वोट पड़े। 2013 के NA 13 सवाबी 2 से तहरीक इंसाफ के असद कैसर 48,576 वोट लेकर जीते। JUI फे के अताउल हक को 28,672 वोट मिले, जबकि PMLN के इफ्तिखार अहमद खान को 21,416 वोट पड़े। इलेक्शन 2024 के लिए 2 बार के MNA असद कैसर ने हल्के से अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। असद कैसर कई बार गिरफ्तारी के बाद गुज़श्ता दिनों जमानत पर रिहा हुए थे, जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम में इंतखाबी इत्तेहाद की बातें भी हो रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो असद कैसर को इस बार सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं सवाबी से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे इफ्तिखार अहमद, उनसे मजीद हल्के के हवाले से जानेंगे। इफ्तिखार, बताइएगा कि NA 19 में इस बार किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, ज़िला सवाबी में 2 कौमी हल्के हैं, NA 19 और NA 20। NA 19 में उम्मीदवारों के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर जो मजबूत उम्मीदवार है वो है जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना फजल अली हक्कानी, जो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं। इनके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शिराज खान भी उम्मीदवार हैं। ये मजबूत उम्मीदवार अब तक समझे जा रहे हैं और इसके मद्दे मुकाबिल जो थे वो तहरीक इंसाफ के साबिक़ कौमी असम्बली स्पीकर असद कैसर साहब थे, लेकिन चूँकि 30 दिसंबर के बाद उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। अभी भी इसमें जो एतराज़ात किए गए हैं, जो एतराज़ात उठाए गए हैं उनके कागजात पर, उसके ख़िलाफ़ वो अपील का हक़ रखते हैं और वो अपील करेंगे। जब एतराज़ात या ख़त्म होंगे या ख़त्म नहीं होंगे वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उनकी जगह उनके भाई जो साबिक़ सूबाई MPA भी रह चुके हैं आकिबुल्लाह खान, वो ताहाल अभी मैदान में मौजूद है, उनके कागजात मंजूर हो गए हैं। तो तहरीक इंसाफ से असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह खान मुकाबले में हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल अली हक्कानी साहब और जो मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार है शिराज खान। तो ये इन तीनों के दरमियान मुकाबला होगा और ये अभी तक NA 19 जो हल्का है वहाँ से मज़बूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। इफ्तिखार अहमद, ये भी बताइएगा, असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे, बतौर MNA वोटर्स उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? साबिक़ कौमी असम्बली स्पीकर असद कैसर जो थे वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ज़िला सवाबी के सबसे बड़े मसले सुई गैस पर बात करते थे और आवाम से ये वादे करते थे कि जब इंशाअल्लाह मैं जीत जाऊंगा तो आपको यानी ज़िला सवाबी का ये सुई गैस का मसला इंशाअल्लाह हल करूंगा। लेकिन जब वो पहली बार सूबाई असम्बली यानी खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असम्बली का स्पीकर बन गए तो वो उस वक़्त ये कोशिशें कर रहे थे
لیکن وہ ناکام رہے. وہ یہی بہانہ بناتے تھے کہ یہ مرکز میں ہے اور مرکزی حکومت ہمارا نہیں ہے, اسی وجہ سے یہ کام ادھورا پڑا ہے, ہم نہیں کر سکتے. تو جب وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بن گئے تب بھی وہ یہاں پر آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سوئی گیس کی جانب سے بند ہے, اس پر ہم نے ہائی کورٹ میں کیس بھی کیا ہے اور وہ کیس جیت بھی گئے تھے. لیکن پھر بھی وہ یہاں پر مختلف جگہوں پر افتتاح کرتے تھے اور یہ وعدے کرتے تھے کہ انشاءاللہ آپ نے مجھے آئندہ ووٹ تب دینا ہے جب میں آپ کے لیے سوئی گیس کا مسئلہ حل کر سکوں. لیکن یہاں پر 10 سال تقریباً گزر گئے اور ابھی تک سوئی گیس کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. اس کے علاوہ جو مختلف روڈیں ہیں, ثوابی جہانگیرہ روڈ کی میں بات کروں تو 3 سال سے اس پر کام جاری ہے اور تاحال مکمل نہیں ہو سکا. مختلف ان کے اپنے آبائی حلقے میں برانچ روڈ وغیرہ ہے وہ بھی مکمل نہیں ہو سکے. اس کے علاوہ ضلع ثوابی کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی لوڈ شیڈنگ کا ہے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسپیکر اسد کیسر یہی کہتے تھے کہ انشاءاللہ ثوابی سے, چونکہ ثوابی ہی بجلی پیدا کرتا ہے, تو ثوابی سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کروں گا. لیکن تاحال وہی حال ہے, 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ یہاں پر جاری ہے اور کوئی وہ تبدیلی نہیں لائے. اس کے علاوہ ہسپتال اور صحت کے حوالے سے بات کروں تو جو پہلے سے موجود تھے, مختلف پارٹیوں کے دور حکومت میں انہوں نے بنائے تھے تو وہی موجود ہے اور اس میں مختلف کام کیے ہیں چھوٹے موٹے, لیکن خاطر خواہ ان میں تبدیلی نہیں لا سکے یا ان میں بڑا کام نہیں کر سکے یا ایک بڑا ہسپتال نہیں بنا سکے. تو ان کے جو ووٹرز ہیں وہ آج کل اس صورتحال سے بھی وہ کشمکش میں ہیں کہ الیکشن کمپین بھی نہیں ہونے دیا جا رہا اور اسد کیسر کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے جو ان کے ووٹرز ہیں اپنے, وہ مطمئن تو ہے بھی نہیں لیکن یہ پریشان بھی ہے اور سوچ رہے ہیں کہ ووٹ دے تو کس کو دیں. افتخار, موجودہ حالات میں نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام کا اتحاد کیا غیر معمولی ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, یہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. مولانا فضل علی حقانی صاحب کے حوالے سے میں بات کروں تو وہ یہاں پر ذلی امیر بھی ہے اپنے پارٹی کا اور سابقہ صوبائی وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں اور ضلع ثوابی میں مذہبی پارٹی کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے یہاں پہ مختلف کام بھی کیے ہیں, اپنے دور حکومت میں مختلف پروجیکٹس پر کام کیا ہے اور یہاں پر زیادہ تر لوگ ان سے خوش دکھائی دیتے ہیں. اور اگر مسلم لیگ نون کے حوالے سے میں بات کروں تو ان کا امیدوار شیراز خان ہے. یہ تاحال اس NA-19 حلقے میں مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں. مد مقابل میں تحریک انصاف ہے, وہ اگر اسد کیسر صاحب ہوتا تو ان کا مقابلہ بہت سخت ہوتا, لیکن ابھی ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں اور ان کی جگہ ان کا بھائی عاقب اللہ خان جو سابق MPA بھی رہ چکے ہیں ان کا مقابلہ ہوگا, لیکن وہ اتنے مضبوط امیدوار نہیں ہے. ان کے علاوہ اگر مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے کا اتحاد ہو جائے تو ایک تو جمعیت کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے اور یہ وہ ووٹر وہ ہیں جو یہ تاریخ میں کسی کو بھی یہ ایک تاریخ ہے کہ یہ دوسرے کسی امیدوار کو بھی ووٹ نہیں دیتے, بلکہ جمعیت علماء اسلام سے جو بھی بندہ الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ ان کو ہی ووٹ دیتے ہیں, چاہے وہ جیسا بھی ہو, نیا ہو یا پرانا ہو. تو اسی وجہ سے ان کا اپنا ووٹ بینک ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنا ووٹ بینک ہے. اگر ان کا اتحاد ہو گیا تو ان کا بہت سخت مقابلہ ہوگا. اس کے علاوہ NA-19 حلقہ بھی جمعیت علماء اسلام کے لیے بہت خالی ہے, وہاں پر ایسا کوئی مضبوط امیدوار دکھائی نہیں دے رہا. آزاد امیدوار ہے لیکن وہ اتنے مقابلے میں نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اتحاد اگر ہو گیا تو یہ بہت بڑا یہاں پر چینج لائے گا. ٹھیک ہے افتخار, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, NA-19 ثوابی سے کیا اس بار بھی اسد کیسر ہی فتح یاب ہوں گے؟ یہ اہم سوال ہے اور اس کا جواب آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی جماعتوں کے رابطوں اور الیکشن مہم کے تناظر میں سامنے آئے گا. یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ایک اور حلقے کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا آج کا دوسرا حلقہ NA-96 فیصل آباد 2 ہے, جو 2018 کے انتخابات میں NA-102 فیصل آباد 2 تھا. NA-96 اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ 2018 کے MNA تحریک عدم اعتماد کے دوران پاکستان تحریک انصاف سے منحرف ہو گئے تھے. بات ہو رہی ہے نواب شیر وسیر کی, جو 2008 میں پیپلز پارٹی اور 2018 میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے. مسلم لیگ نون کے ترجمان اور متحرک رکن طلال چودھری بھی 2013 میں یہاں سے رکن منتخب ہو چکے تھے. اگر شہری دیہی علاقے کی حدود کی بات کریں تو جڑاوالا, صدر, نورپور, لنڈیاں والا, بچیانہ سمیت حلقے کی حدود میں میونسپل کمیٹی جڑاوالا, اباگت اور ملحقہ حلقے بھی شامل ہیں.
2023 की मर्दम शुमारी में हल्के की आबादी 8,97,367 है। बड़ी बरादरियों में खरल, राजपूत, जट, अराई, डोगर और मिर्जा शामिल हैं। शरह ख्वानदगी 67% है। 2018 में यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,93,203 थी, जिनमें मर्द वोटर्स 2,75,212 और खवातीन वोटर्स 2,23,991 थी। हल्के के अहम मसाइल में पीने के साफ पानी की किल्लत, तिब्बी सहूलतों की कमी, राब्ता सड़कों का फुकदान, खस्ता हाल रास्ते, सीवरेज का नाकिस निज़ाम और आला तालीमी इदारों का ना होना अहम है। NH-96 फैसलाबाद मसाइल की अमाजगाह है। यहाँ का कुछ अहवाल मुकामी वोटर से भी जान लेते हैं। सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब हुआ है। बारिश होती है तो गंदे पानी, नाली वगैरह का पानी जो रोडों पे आ जाता है, तो इस वजह से आवाम को मुश्किलात का शिकार है। और दूसरा जो फैसलाबाद रोड है, जो अपना वो तकरीबन 4-5 साल से इतना ख़राब है कि वहाँ पे वन में लोग जा रहे हैं। जो हमारे जनावाला का सीवरेज का निज़ाम है वो तो सबके सामने ही है, यानी कि एक बार की बारिश पड़ जाए तो बस वहाँ पे जो है वो आपका ऐसे ही होगा कि जैसे तालाब बना हुआ है। सबसे मेन मसला तो सेहत के हवाले से अस्पताल का है। जड़ावाले में क्या है? जड़ावाले में कुछ नहीं है। ये देखे, ये पीछे कितनी गंदगी पड़ी हुई है, ये पास हॉस्पिटल बने हुए हैं। मैं कहता हूँ कोई चीज़ यहाँ पे दुरुस्त है ही नहीं इस मुल्क में। जड़ावाले यूनिवर्सिटी नहीं हैगी। जड़ावाले ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ तलीम ਦਾ तबाह बर्बाद हो गया। जड़ावाला ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ MNA ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਫੁਰਸਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। जड़ावाला ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆ, ना नून ਨੂੰ ना मीम ਨੂੰ। जड़ावाला का सबसे बड़ा मसला है सीवरेज का। जो गंदा पानी है गलियों में, नालियों का, वो लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। लोगों को नमाज पढ़ने में बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी का मेन मसला है, जो कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2 दफ़ा वादा करके छोड़ा हुआ है। पार्किंग का कोई हाल नहीं, ना बच्चों की तफरीह है कोई, ना सैरगाह है कोई, और सब जो बनी है वो टूट फूट का शिकार है। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਡਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਆਈ ਦਾ ਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਿੰਦਾ 3000 ਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੜਾਵਾਲੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਮਸਾਇਲ। ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ नहीं जा सकता बंदा। सर जनावाला में सेहत के हवाले से बहुत नाकस कारकर्दगी है या यहाँ की इंतज़ामिया की। गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। स्कूल कॉलेज वगैरह, वो कॉलेज की तरफ वो बच्चियाँ जाती हैं कॉलेज में, तो वहाँ बहुत ही गंदगी के ज़्यादा ढेर हैं। हमारा सिविल हॉस्पिटल है, उसका बड़ा मेन मसला है कि थोड़ी सी भी इमरजेंसी बनती है तो ये जो हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं कि जी फैसलाबाद को ले जाओ, ज़रा भी वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छी नहीं होती, ठीक है ना जी। और सफाई का बहुत गंदा इंतज़ाम है। इंतज़ामिया को ज़रा भी फिक्र नहीं है। शहर में जगह जगह जो है ना वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इतने ढेर लगे हुए हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे NH-96 फैसलाबाद के गुज़श्ता इंतखाबी नताइज की, जो 2018 में NA-102 फैसलाबाद 2 था। यहाँ से PTI के टिकट पर मलिक नवाब शेर वसीर 1,10,168 वोट लेकर फातेह ठहरे। मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी ने 97,997 और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद शाहजहां खान को 19,557 वोट मिले। टर्न आउट 55% रहा। 2013 में NH-96 NH-76 फैसलाबाद 2 था। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी को 1,01,793 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी के टिकट पर नवाब शेर वसीर ने 35,750 और PTI के मोहम्मद वकार वसी चौधरी को 17,758 वोट मिले। टर्न आउट 58% रहा। नवाब शेर वसीर 2018 के इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। MNA मुंतखब हुए और 2022 में तहरीक अदम एतमाद के वक्त पार्टी से मुनहरिफ हो गए। इलेक्शन 2024 के लिए भी नवाब शेर वसीर ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। अब देखना है कि वो किसी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं या आज़ाद खड़े होते हैं। हल्के से तलाल चौधरी ने भी अपने पेपर्स जमा करवाए हुए हैं और हल्के के इंतखाबी तज्जिए के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ शहरोज इबाद।
शेरोज बताइएगा कि NH-96 में इस बार नवाब शेर वसीर किस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं इस वक्त NH-96 जड़ावाला में मौजूद हूँ और ये हल्का फैसलाबाद के अहम हल्कों में से एक है। इस वक्त यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है क्योंकि मुस्लिम नून को समझ नहीं आ रही कि वो किसे टिकट दें। नवाब शेर वसीर भी टिकट के उम्मीदवार हैं जबकि तलाल चौधरी भी इसी हल्के से टिकट के उम्मीदवार हैं। अगर 2018 के इलेक्शन की बात करते हैं तो 2018 में नवाब शेर वसीर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए थे और पहले नंबर पर रहे थे, जबकि मुस्लिम नून की जानिब से तलाल चौधरी ने 97,000 वोट किए थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। और इस वक्त सूरत हाल ये है क्योंकि नवाब शेर वसीर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जब तहरीक आदम एतमाद पेश हुई तो उस वक्त उन्होंने अहम रोल अदा किया था और पार्टी की जानब से ये कहा गया था कि आइंदा इलेक्शन में उन्हें टिकट दी जाएगी। तो इस वक्त सूरत हाल यही बनी हुई है। ज़्यादातर जो इस वक्त जो हमारे ज़राए हैं उनका कहना है कि चांसेस नवाब शेर वसीर के हैं कि उन्हें NH-96 से जो वो टिकट दी जा रही है मुस्लिम नून की, जबकि तलाल चौधरी को किसी दूसरे हल्के में एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए इलेक्शन के हवाले से तो यहाँ से इस वक्त तलाल चौधरी जो है वो मजबूत उम्मीदवार जो है वो नज़र आ रहे हैं। उनके वोट जो हैं वो खासे ज़्यादा हैं नवाब शेर वसीर की निस्बत, क्योंकि दोनों एक ही जमात से अब इलेक्शन लड़ने के उम्मीदवार हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर तलाल चौधरी को टिकट मिलती है तो यकीनन वो मुस्लिम नून के लिए यहाँ से जो है वो बआसानी सीट निकाल सकते हैं, जबकि नवाब शेर वसीर को कतरे मुश्किल पेश आ सकती है। फिरोज से बात PTI का उम्मीदवार कौन होगा और मुस्लिम लीग नून किसको अपना टिकट देगी? तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर बात करें तो अभी तक तहरीक इंसाफ का यहाँ से कोई ऐसा उम्मीदवार सामने नहीं आया जिसने जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हों, लेकिन जो राय हैदर हैं उन्होंने आज़ाद हैसियत से जो है वो कागजात जमा करवाए हैं और वो पिछली दफ़ा यहाँ से MPA मुंतखब हुए थे। अब देखना यह है कि वो इलेक्शन जीतने के बाद किस पार्टी में जो है वो जाते हैं। तहरीक इंसाफ से अभी बड़ा नाम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। शेरोज से बात, आप NH-96 में किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? अगर सियासत के हवाले से बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी है तो यहाँ पर यही लग रहा है कि इस बार मुस्लिम नून जो है वो जड़ावाला से बआसानी जो है वो सीट निकाल सकती है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार कौन जो है वो खड़ा होता है या तहरीक इंसाफ की जानिब से कौन जो है वो सामने आता है और जड़ावाला की आवाम क्या फ़ैसला करती है, ये तो आने वाले इलेक्शन में ही पता चलेगा। लेकिन फिल वक्त जो हम अपना तज़िया दे रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ से तलाल चौधरी मुस्लिम नून जो है वो काफ़ी मजबूत उम्मीदवार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहरोज़ इबाद आपका। तो नाज़रीन, NH-96 देही शहरी इलाकों पर मुश्तमिल फैसलाबाद के इस हल्के में 8 फरवरी को पोलिंग डे पर दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने एक नए हल्के की, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारा आज का तीसरा हल्का NH-83 सरगोदा 2 है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के मुतवक्के उम्मीदवार मोहसिन शाहनवाज रांझा हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा इस हवाले से खास है कि वो बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस लेकर इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, जिस पर बानी PTI को सजा हुई और वो नाअहल है। बिल्कुल शुमाइला, हल्के की अगर हदूद की बात करें तो NH-83 सरगोधा में कोट मोमिन, भाबरा, मिडरांजा, लक्सेन, भगतवाला, मीठा लक, चक 46 और 90 शामिल हैं। बड़ी कौमों और बरादरियों में रांझा, मखदूम, गोंदल, नट्ठर, भट्टी, शाह मिठाना, रवाना, राजपूत, राना शामिल हैं। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक हल्के की आबादी 8,66,093 है। 2018 में यहाँ वोटर्स की मजमूई तादाद 4,43,617, जिनमें मर्द वोटर्स 2,47,522 और खवातीन 1,96,091 थी। देही हल्का होने के सबब NH-83 सरगोधा में शरह ख्वानदगी 56% है। हल्के के अहम मसाइल में सरे फहरिस्त जराइम की बढ़ती शरह, लड़ाई झगड़े और माल मवेशी की चोरी ने भी अमन व अमान का मसला पैदा कर रखा है। बैड गवर्नर्स के बाद तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर्स और किसी तरक्याती मंसूबे पर काम ना होना भी सवालिया निशान है। इंसानी सहूलियात के हवाले से एक पसमानदा हल्का, लेकिन इंतखाबात में टर्नआउट यहाँ अक्सर व बेशतर 60% के करीब रहता है। 2018 में NH-83 सरगोधा से मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाहनवाज रांझा कामयाब हुए थे। मोहसिन शाहनवाज को 1,16,275 वोट मिले, जबकि उनके करीब तरीन हरीफ तहरीक इंसाफ के उसामा अहमद मेला ने 1,13,975 वोट दिए थे।
यहाँ से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद असलम को 19,313 वोट पड़े। टर्न आउट 59% रहा। 2013 में NA83 NA65 सरगोदा 2 था और कामयाब हुए थे मोहसिन शाहनवाज रांझा। 2013 में लीगी उम्मीदवार ने 1,02,817 वोट लिए थे। मुस्लिम लीग काफ के गयास अहमद मेला को 60,558, आज़ाद उम्मीदवार मुद्दिहा मजहर अली को 10,395 वोट पड़े थे। टर्न आउट 61% रहा। सरगोदा का नवाही हल्का इलेक्टेबल्स का हल्का है। यहाँ से 2 बार मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाहनवाज रांझा जीते। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर 3 बार मरहूम गयास अहमद मेला कामयाब हुए। 2018 में उनके बेटे उसामा मेला ने PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। इस बार भी उसामा मेला कागजाते नामजदगी जमा करा चुके हैं। कागजाते नामजदगी के दौरान यहाँ से एक और अहम एंट्री आमिर सुल्तान चीमा की है, जो NA91 से PTI के टिकट पर MNA मुंतखब हुए थे, लेकिन 9 मई के बाद मुस्ताफी होकर इस बार आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। आयशा, आमिर सुल्तान चीमा की NA83 से खड़े होने की वजह हल्के की हदूद में तब्दीली भी हो सकती है। वैसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जीतने वाले अक्सर व बेशतर अहम वजारतों पर भी फाइज रहे, लेकिन इलाके की पसमानदगी दूर ना हो सकी। हमारे साथ मौजूद हैं सरगोदा से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे अली रजा। अली रजा, बताइएगा NA83 हल्के से अब तक किस किस ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं? देखें, सरगोदा में इलेक्शन 2024 की तैयारियां अरूज पर हैं। उम्मीदवार कौमी असम्बली व सूबाई असम्बली ने अपनी नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे। तो सरगोदा में मोहसिन शाहनवाज रांझा, इसके अलावा उसामा गयास मेला, अंसर हरल और आमिर सुल्तान चीमा ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। तो ज़िलई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसामा गयास मेला और इसके अलावा अंसर हरल के कागजात नामजदगी जो है उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि साबिक़ रुकन असम्बली आमिर सुल्तान चीमा आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस वक्त सरगोदा में इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं और जो सियासी नुमाइंदगान हैं ये डोर टू डोर जा रहे हैं और उनकी जानब से कैंपेन का सिलसिला जारी है। अली, ये भी बताइएगा कि NA83 से माजी में मुंतखब होने वाले अक्सर व बेशतर वफाकी वजीर रहे, लेकिन हल्का पसमानदा ही रहा, ऐसा क्यों है? देखें, हल्का NA83 दही इलाका है और यहाँ पर बड़ी बड़ी बरादरी हैं, जिसमें खर्रल, इसके अलावा रांझा बरादरी, मेला बरादरी, गोंदल बरादरी और इसके अलावा गाड़ा बरादरी है। तो यहाँ पर अक्सरियत नून लीग की है और नून लीग के जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विन करेगी और आवाम के मसाइल हल करेगी। अली रजा, ये बताइएगा NA83 दही हल्का है, जाहिरी बात है ज़्यादा वोट बरादरी की बुनियाद पर पड़ेगा। मोहसिन शाहनवाज की क्या पोजीशन है? देखिए, हल्का NA83 से जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो मोहसिन शाहनवाज रांझा हैं और इनकी जानिब से अपने इलाके में कैंपेन शुरू कर दी गई है। 2008 में गयास मेला ने इस हल्का से इलेक्शन लड़ा था और जीत का निशान अपने नाम किया था। तो 2013 में और 2018 में जो है मोहसिन शाहनवाज अपने हल्के से जीते थे और इन्होंने काफ़ी हद तक वहाँ पर काम करवाए हैं। तो इस वक्त हल्का NA83 में गहमा गहमी अरूज पर है। अली रजा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मखसूस सिस्टम में जकड़े इलेक्टेबल्स के हल्के NA83 के इंतखाबी नताइज में तब्दीली की कुछ ज़्यादा गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, इसलिए नताइज भी 2018 के मुमासिल ही रहने की तवक्को है। इसी पर अपने प्रोग्राम का करेंगे इख्तिताम। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए हल्कों के साथ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।